इस 42 डिग्री गर्मी में हम पहुंचे आज बदायूं जनपद के बिलसी विधानसभा के अमियापुर विकास खंड में, और यहाँ की जो ब्लॉक प्रमुख है वो है रेखा देवी भारती जी, जो कि पत्नी है बीजेपी के प्रदेश मंत्री डीपी भारती जी की। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि अमियापुर ब्लॉक में जो कार्य रेखा देवी भारती ने करके दिखाए हैं, जो विजन रहा प्रदेश मंत्री डीपी भारती का, वो आज आप हमारे साथ देखेंगे। और मैं चाहूंगा आप लोग देखें, यहाँ से शुरू होता है कार्यालय खंड विकास अधिकारी अमियापुर बदायूं का। आप लोग चलिए और मेरे साथ देखिए। लोग कहते हैं कि विकास केवल कागजों में होता है, लेकिन आज विकास जमीन पर उतरा है, और वो भी उतरा है अमियापुर विकास खंड में। आप जब देखेंगे, मैंने ऐसा ब्लॉक प्रमुख का कार्यालय और कहीं नहीं देखा है जो यहाँ देखा है। तो चलिए मेरे साथ, हम लोग कुछ लोगों से जानने का भी प्रयास करेंगे क्या कुछ खास हुआ है, क्या कुछ नया हुआ है। तो चलिए देखते रहिए सत्यमेव भारत न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं कुछ ना कुछ खास। दोस्तों, आपको अमियापुर ब्लॉक प्रमुख हमारे साथ मौजूद है रेखा देवी भारती जी। आपसे जानना चाहेंगे, आज का कार्यक्रम बहुत भव्य रहा, इस मौके पर क्या खास कहना होगा आपका? पहले तो सभी लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। जो आज ये जो हम देख रहे हैं भवन निर्माण हुए, इसके पीछे किसका मोटिवेशन रहा, कैसे ये प्रेरणा मिली और इतना अच्छा कार्य कराया आपने? इसमें मोटिवेशन हमारे हस्बैंड मतलब डीपी भारती जी का रहा। जो भी काम है मतलब यहाँ पे हुए हैं सभी नहीं वो है, प्रेरणा ही नहीं की रही है। तो सब इनके जो पीछे हाथ है वो है जी, जो आवास बने हुए हैं, चाहे अधिकारी के हैं चाहे हमारे यहाँ कर्मचारियों के हैं, सभी इन्हीं की मोटिवेशन से बने हुए हैं जी। भाई, प्रेरणा जो रही वो प्रदेश मंत्री डीपी भारती जी की रही। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, इतना अच्छा कार्य करा के दिखाया आपने अमियापुर ब्लॉक में। सुना जाता है ये कभी खंडर हुआ करता था, आज तो कायाकल्प कर दिया आपने। कैसे करा और कैसी ये यात्रा शुरू हुई थी, यहाँ तक कैसे पहुँच पाई? अभिषेक जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम लोग आज से ठीक 5 साल पहले यहाँ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी रेखा देवी भारती जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से यहाँ चुन करके आई जी। तो जब हम लोग पहली बार यहाँ शपथ लेकर के आए थे तो मतलब वो नहीं लग रहा था कि ये ब्लॉक मुख्यालय हो सकता है। यहाँ ये सब बाउंड्री भी नहीं थी। यहाँ तमाम प्रकार के पशु और गधे ये सब, और पब्लिक के लोगों का ट्रैक्टर को ले जा रहा है, तांगा ले जा रहा है, और कोई ध्यान नहीं था। मुख्य रूप से बीडीओ साहब का जो ऑफिस का गेट है वहाँ भी करीब 3-4 फुट की घास और तमाम झाड़ खड़े हुए थे, और ये पूरा यहाँ के ऊबड़ खाबड़ मिट्टी, कहीं पर कुछ कहीं कुछ, मतलब एक ऐसा अशोभनीय सा लगा कि क्या हो रहा है और पुराने लोग क्या करते रहे, मैं किसी नहीं कहूँगा। तो आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो आज देश के अंदर जो एक उन्होंने अपने कार्यकाल में अभूतपूर्व जो परिवर्तन दिए हैं जी, तो उससे सबसे प्रेरणा लेकर के हमने कहा कि जब पार्टी ने यहाँ भेजा है तो यहाँ भी कुछ परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। हालांकि ब्लॉक क्षेत्र का हमारे यहाँ 70 ग्राम पंचायतें हैं, 93 हमारे यहाँ बीडीसी हैं, तो हम लोग का क्षेत्र तो पूरा ही है, और मैंने दोनों काम एक साथ लिए, मतलब पूरा क्षेत्र को भी अपने विजन में रखा और इसको मुख्यालय को भी रखा। तो यहाँ पर कोई भी अधिकारी के बैठने का भी जो उनके ये ऑफिस हैं वो भी किसी प्रकार से मतलब नहीं लगते थे कि एक अधिकारी कोई वीडियो की बैठने की जगह हो सकती है। स्टाफ के लिए यहाँ टॉयलेट तक की समस्या थी, मतलब इस युग में टॉयलेट तक यहाँ पर नहीं था। महिला हमारी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कितनी पीड़ा होती होगी वही समझ सकते हैं जी। तो ब्लॉक में मैं देखता हूँ कि मुख्यतः वो लोग आते हैं जो वाकई बहुत परेशान, गरीब, कमज़ोर, जैसे दिव्यांग हैं, वृद्ध हैं, ऐसे लोगों का आना जाना होता है, उनको यहाँ पर कोई बैठने की जगह नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने इसका प्रांगण को ठीक कराया, जो आप देख सकते हैं पूरा इसमें एक अच्छा इंटरलॉकिंग है, ये सब ठीक कराया, बिल्डिंग को ठीक कराया। सब बिल्डिंगें यहाँ गिराव थी, यहाँ पर बीडीओ का जो छत है वो गिराव थी, पशु चिकित्सा अधिकारी का ऑफिस गिरने की स्थिति में था, ईडीओ पंचायत एग्रीकल्चर के जो रहते हैं उनकी ऑफिस पूरी सबकी खस्ता हाल थी, तो सब ठीक कराया, उनको मरम्मत कराया। फिर सबसे पहले जो आप देख पा रहे होंगे, ये शायद ही ये उदाहरण आपको पूरे प्रदेश में कहीं मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा यहाँ लिखा है आगंतुक सदस्य क्षेत्र पंचायत और प्रधान कक्ष, ये शायद ही कहीं होगा। ये मैंने कहा ये हमारे बीडीसीज आते हैं, प्रधान आते हैं, घूमते रहते हैं, कहीं बैठने की जगह नहीं है, लोग गाँव के आते हैं उनको जगह नहीं, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये बनवाया, अपने ऑफिस ठीक कराए, बीडीओ साहब सबके ऑफिस ठीक कराए। फिर मैंने देखा यहाँ पर कोई खंडर क्यों है, तो उसका एक रीजन समझ में आया कि यहाँ पर कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने पूछा रहने क्यों नहीं, कि आवास नहीं थे, तो बोले साहब पुराने कभी बने होंगे, वो पुराने लोग उनकी ईंटें भी यहाँ से गैप करके ले गए। मैंने शासन में कई बार लिखा पढ़ी करी और शासन से डिमांड की कि यहाँ पर एक अच्छा बढ़िया सा कोई यहाँ पर मीटिंग हॉल बने या यहाँ पर कोई बढ़िया सा यहाँ पर आवास बन जाए। तो शासन से हमें प्रयास हमारे सफल नहीं हो पाए, लेकिन मेरे मन में जो एक कल्पना थी कि ये होना चाहिए, तो होने के लिए फिर हम इस पर जुटे। तो मैंने प्रमुख जी की निधि से इनसे सबसे कह के यहाँ पर ये बीडीओ साहब का आवास, चौकीदार का आवास, प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री योजना उसका एक मॉडल आवास और 2-3 आवास और हमने अधिकारी कर्मचारियों की एक छोटी सी कॉलोनी हमने यहाँ बना के डेवलप की।